नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट है इनका नाम है चिदाजो के। अंक साउथ अफ्रीका के लग रहे हैं। अंक है इनके 2807। तो अंक शानदार हैं, बढ़िया खिलाड़ी हैं। तो आते ही इन्होंने मूव चल दिया है और E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन रखा है। तो एज यूजल मैं भी अपना मूव चलूँगा और E7 से पॉन उठाकर E5 पे रखूँगा। इनिशियल मूव है, हाल फिलहाल में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। देखिए लाइव मैच है, तो अगर अपोनेंट मुझसे ज़्यादा होशियार है तो हो सकता है मुझे ट्रैप भी करके हरा भी सकते हैं, तो कुछ बोल नहीं सकता। तो क्वीन बाहर निकाल के लाए तो क्या मुझे इनसे कोई हाल फिलहाल में लॉस है? तो लॉस तो मुझे कोई लगता नहीं है। तो कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकता हूँ मैं, और कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। तो अपना नाइट बाहर निकाल सकता हूँ। नाइट मैंने C6 पोजीशन पर रख दिया है। फ़ायदा ये है कि ये मेरा E5 वाला पॉन नहीं मार पाएंगे, लेकिन इन्होंने बिशप उठाकर C4 पोजीशन पर रख दिया है। दैट मीन्स मेरा F7 वाला पॉन खतरे में है। इसको मारना चाहते हैं, डायरेक्ट चेकमेट देना चाहते हैं। तो अगर चेकमेट से बचना है तो नाइट उठाकर सबसे पहले मैं F6 पोजीशन में रखूँगा और उसके बाद देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो अब क्या करूँ? तो एक काम कर सकता हूँ मैं और अपना A7 वाला पॉन A6 पोजीशन में रख देना है। देखना है अपोनेंट का मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ? हाल फिलहाल में नहीं, लेकिन बिशप उठाकर सबसे पहले मैं C5 पोजीशन में रखूँगा और उसके बाद कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। क्या मुझे कोई फ़ायदा होगा अगर मैं अपने बिशप से इनका B5 4 वाला पॉन मार देता हूँ? तो क्या मुझे कोई फ़ायदा होगा? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बिशप उठाकर सबसे पहले मैं A8 पोजीशन पे ले जाऊंगा और देखूंगा इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो इन्होंने भी अपना बिशप टारगेट पे सेट कर लिया है। तो सबसे पहले क्वीन में E7 पोजीशन पे ले जाऊंगा और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है। तो सेफ्टी बहुत जरूरी है दोस्तों। तो अब कौन सा मूव चलूँ? कौन सा मूव चलूँ? कौन सा मूव चलूँ? कौन सा मूव चलूँ? इन्होंने H2 वाला पर H3 पोजीशन पर रख दिया है। तो क्या मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ? हाल फिलहाल में तो नहीं। एक काम कर सकता हूँ और D7 वाले पॉन को D6 पोजीशन में रख सकता हूँ। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो क्या मुझे कोई फ़ायदा होने वाला है? नहीं, हाल फिलहाल में कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो बिशप सबसे पहले D7 पोजीशन पर रखना है, जिससे कि इनको लगे कि मैं राइट साइड में कैजलिंग करूँगा, जबकि राइट साइड में कैजलिंग मैं नहीं करूँगा। तो देखना है इनका मूव। बढ़िया, नाइट बाहर लेके आए तो इस पॉन को क्या मैं 2 कदम आगे चल सकता हूँ? नहीं। तो मैं एक काम करूँगा और H7 वाले पॉन को H6 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि ये कैजलिंग करने वाले हैं लेफ्ट साइड में। तो ये मेरा सिर्फ प्रेडिक्शन है। तो इन्होंने कैजलिंग नहीं किया है लेफ्ट साइड में। तो एक काम करूँगा और G7 वाले पॉन को G6 पोजीशन में चलूँगा और देखूँगा इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए? तो क्या इनके नाइट को मार देना चाहिए? नाइट तो मारना ही पड़ेगा। और कोई मूव है क्या मेरे सामने? नहीं। अपना नाइट क्या कहीं बचा सकता हूँ? तो इनका नाइट तो मुझे मारना ही पड़ेगा। और उसके बाद क्या मैं कैंसिलिंग कर सकता हूँ? हाल फिलहाल में तो नहीं, लेकिन एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि कौन सा मूव चलूँ। क्या कैंसिलिंग कर सकता हूँ? नहीं, हाल फिलहाल में तो नहीं। तो क्वीन उठाकर मैं F6 पोजीशन में रख सकता हूँ। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि मैं अपना C6 वाला नाइट बाहर निकालना चाहता हूँ। जो हाल फिलहाल में मुझे मूव समझ में आ रहा है वो यही है। तो मैं C6 वाले नाइट को सबसे पहले E7 पोजीशन में रखूँगा और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा,
तो क्या इन्होंने मूव गड़बड़ चला है? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं चला है। ये मेरे ब्लैक बिशप को मारना चाहते हैं। तो ब्लैक बिशप को अगर मारना चाहते हैं तो मार देने दिया जाए, क्योंकि मैं अपने नाइट को E7 पोजीशन में रखूँगा और मैं इनके बिशप को नहीं मारूंगा। इसका एक रीज़न है, अगर मैंने मारा तो ये F2 वाले पॉन से ही मेरा बिशप मारेंगे और रूक उठाकर F1 पोजीशन में रख देंगे, तो मुझे लॉस हो जाएगा। इनका सबसे पहले बिशप मारूंगा, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो इनको लग रहा होगा कि मैं कैंसिलिंग करूंगा, ये बात तो सही है, लेकिन अभी तक तो मैंने कैंसिलिंग किया नहीं है। तो इस पॉन को मार देना है, बिशप बाहर निकाल कर लाया हूँ, देखना है इनका मूव। क्योंकि बढ़िया, तो इन्होंने गलती की नहीं, कोई गलती नहीं की, तो इनका बिशप तो मैं मार ही दूंगा। मारना सही है, बिशप तो मारना ही पड़ेगा। तो ये अपने क्वीन से ही मेरा क्वीन मारेंगे और वैसे ही मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो इन्होंने कोई गलती नहीं की, एक चेस पीस के बदले एक चेस पीस उन्होंने ले लिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ और नाइट ही बाहर लाऊंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत जरूरी है। खिलाड़ी होशियार है, तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चलूं? नाइट बाहर लाए, क्या मुझे कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए? इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या हाल फिलहाल मुझे इनसे कोई खतरा है? खतरा तो नहीं है, लेकिन किंग बाहर लाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। देखिए, जो समय के हिसाब से जो ज़रूरत है, किंग बाहर लाना बहुत ही ज़रूरी है। और मैंने गलती कर दी, देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक। मैं अपना B7 वाला पॉन उठाकर, ओह इन्होंने मिस्टेक कर दी, लेकिन अब मैं मिस्टेक नहीं करूंगा। मैंने B7 वाला पॉन उठाकर डायरेक्ट B5 पोजीशन पे चल दिया है, तो कम से कम इनका एक नाइट तो मारा जाएगा। तो यही मैं बता रहा था कि मैंने मिस्टेक कर दी, तो इनका नाइट तो मारा जाएगा। ये हाल फिलहाल में कुछ नहीं कर पाएंगे, इन्हें अपना रूख ही बचाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने की थी और इन्होंने भी गलती की, मेरे मुंह पर ध्यान नहीं दिया। तो चेक इन्होंने दिया, तो सबसे पहले इनके नाइट को तो मैं मार ही दूंगा। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। ओह, तो ये प्रेशर बनाना चाहते हैं, दो दो रूख सामने रखना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैं नाइट को उठाकर सबसे पहले F4 पोजीशन में रखूँगा और मैं इनको एक चेक तो दे ही सकता हूँ हाल फिलहाल में। और अब कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले किंग बाहर लाना है। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है इनका मूव, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। मुझे लग रहा है ये अपना रूक उठाकर A1 पोजीशन में रखेंगे। तो मैंने लीड तो ले ली है, लेकिन बहुत ही टफ है। और आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और देखिए, चेस प्रैक्टिस सही खेलने से आता है दोस्तों, इसका और कोई सॉल्यूशन या समाधान नहीं है। तो रूक उठाकर सबसे पहले मैं D8 पोजीशन में रख सकता हूँ। और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या मैं इनको ट्रैप करने वाला हूँ? हाल फिलहाल में तो बोल नहीं सकता, लेकिन मैं D6 वाला पॉन उठाकर ही D5 पोजीशन में रखूँगा। बढ़िया मूव। तो इस पॉन को तो मारना जरूरी है दोस्तों, बहुत ही जरूरी है। और अब रूक उठाकर अगर मैं C8 पोजीशन में रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया चल रहा है, तो मुझे लग रहा है ये B4 वाला पॉन एक कदम आगे चलेंगे क्या। और अगर इन्होंने चला तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। नहीं चला इन्होंने, तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूं? तो कौन सा मूव चलूं?
तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। उसके बाद इनको एक चेक और दूंगा। बढ़िया। अब कौन सा मूव चलना है? क्या मैं एक चेक और दे सकता हूँ? कोई फ़ायदा मिलेगा? नहीं, कोई फ़ायदा तो नहीं मिलेगा। तो अपना रूक इस पोजीशन में रखना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेगा। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? तो सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। देखिए मैच खतरनाक है। तो मैं अपना नाइट अगर C6 पोजीशन में रख लेता हूँ तो इनका रूक मार सकता हूँ, या फिर B4 वाला पॉन। तो इनको सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलना है। तो रूक उठाकर सबसे पहले मैं B6 पोजीशन में रख लिया। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर पाऊंगा? ये मुझे सोचना है। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो एक काम कर सकता हूं, अगर नाइट उठाकर मैं C6 पोजीशन में रखूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो मैच तो टफ है दोस्तों। तो अपना नाइट वापस मुझे D4 पोजीशन पे ही रखना पड़ेगा। क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? तो नहीं, हाल फिलहाल में तो नहीं। तो मूव कौन सा चलूँ? तो एक काम कर सकता हूँ, रूक उठाकर F4 पोजीशन में चल दिया है। देखना है इनका मूव, क्योंकि मैं इनको एक चेक तो दे ही सकता हूँ हाल फिलहाल में। दूसरे रूक का यूज़ तो करना ही पड़ेगा मुझे, और बाहर तो निकलना ही है। तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दूंगा। या फिर इनका F2 वाला पॉन मार दूंगा। तो अब देखना है इनका मूव। तो रूक में बाहर लेके आया हूँ दोस्तों। देखिए अगर इनको ट्रैप करना है बढ़िया, तो अब क्या मैं इनको एक चेक दूं? कोई फायदा होगा? नहीं, इस पॉन को तो मारना ही पड़ेगा। और अब देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनको चेक तो मैं देने ही वाला हूं दोस्तों। देखिए चेक देना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कहाँ से ये सोचना है। तो सबसे पहले स्पॉन को मारना है। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे।
जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। खिलाड़ी होशियार है और मैंने इनका ओह, तो प्रेशर बनाना चाहते हैं मुझ पर, लेकिन सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा और वो काम ये है कि क्या इनको एक चेक दिया जा सकता है, लेकिन कहाँ से? तो सबसे पहले तो इनको एक चेक दूंगा। सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वही है, क्योंकि इनका सी। अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकता हूँ, इनका ये पॉन मारना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा पॉन मारा तो मैं उसको अपने रूख से मार सकता हूँ, लेकिन मारने की क्या ज़रूरत है? एक काम कर सकते हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन है? तो एक चेक दिया जा सकता है उनको, उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनको एक चेक और दिया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, और इनका एक रूक मारा गया। बहुत ही बढ़िया मैच, और ये फंस गए, ट्रैप हो गए, और मैंने नाइट को B3 पोजीशन रख के इनका एक रूक मार दिया है। तो अब इनके हाथ से मैच चला गया है। बढ़िया खिलाड़ी थे साउथ अफ्रीका के, और लगातार मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे, और मैंने नाइट B3 पोजीशन रख दिया। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक रूक तो मारा जाएगा। तो देखिए, मैंने हड़बड़ी में कोई भी मूव नहीं किया। मैं चाहता तो इनका रूक मार सकता था, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा और लास्ट तक वेट एंड वॉच किया। तो बहुत ही बढ़िया मैच रहा, और गलती इन्होंने की, और इसकी वजह से ये मैच इनको हारना पड़ा। खिलाड़ी बढ़िया थे, होशियार थे, लेकिन गलती कर गए। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।